पांडे इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर वेनेजुएला से, जहां वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप का दावा सामने आया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पकड़े जाने का दावा ट्रंप ने किया। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा, ट्रंप ने दावा किया। दोनों को वेनेजुएला से बाहर भेजा गया। ट्रंप के द्वारा ये बड़ा दावा किया गया है। तो अमेरिका का वेनेजुएला के ऊपर हमला है और राष्ट्रपति को पकड़ने की बात ट्रंप के द्वारा कही गई है। बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। उन्होंने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी अब हमारे कब्जे में है और ये एयर स्ट्राइक अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर की गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा भी किया है और ट्रंप ने कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया एडेला फ्लोरेस अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है। उन्हें अब वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रंप के द्वारा ट्वीट किया गया है। ट्रंप ने कहा कि सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर पूरी जानकारी देंगे। हालांकि ट्रंप के इस दावे पर अब वेनेजुएला का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है और ट्रंप ने जिस तरीके से ऐलान किया, तो आज भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे के आसपास ट्रंप के द्वारा, व्हाइट हाउस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा की जा सकती है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। ये वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बड़ा हमला कर दिया है और वेनेजुएला और अमेरिका के बीच काफी दिनों से संघर्ष की स्थिति जो है वो चल रही थी। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब एयर स्ट्राइक अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर की गई है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पकड़े जाने का दावा भी ट्रंप ने किया। ट्रंप ने ट्वीट करके ये दावा किया है और दूसरी ओर वेनेजुएला में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बयान जारी करके कहा था कि इसका जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका तख्ता पलट करना चाहता है ताकि वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा कर सके और मादुरो के बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो अमेरिका ने वेनेजुएला के काराकस में ये हमला किया है। वेनेजुएला के काराकस में ये हवाई हमले जो है देखने को मिले, जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये स्ट्राइक जो है की गई है। एयर स्ट्राइक अमेरिका के द्वारा की गई है। वेनेजुएला के ऊपर ये बड़ा हमला किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो अमेरिका ने यह हमला ऐसे समय में किया है जब दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास समुद्र में सैनिक विमान और युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। बीते 4 महीने में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के 35 नावों पर हमले किए हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका का दावा है कि वो ड्रग तस्करी में शामिल है। इससे पहले भी वेनेजुएला के नाव पर हमला अमेरिका के द्वारा किया गया था और अमेरिका ने ये हमला करते हुए कहा था कि वेनेजुएला जो है वो ड्रग तस्करी में शामिल है और अमेरिकी यूथ तक नशा पहुंचाने का काम वेनेजुएला के द्वारा किया जा रहा है। और अब ये एयर स्ट्राइक अमेरिका के द्वारा की गई है। दूसरी ओर वेनेजुएला ने भी यहां बदला लेने की बात कही है, लेकिन जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति का ये बयान सामने आया, उसके 1 घंटे बाद जो है गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। मादुरो के ठिकानों की जानकारी देने की मांग यहां पर की गई है उपराष्ट्रपति के द्वारा। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने सबूत मांगा है। राष्ट्रपति मादुरो के जीवित होने का सबूत मांगा गया है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। मादुरो के ठिकाने की जानकारी देने की मांग यहां पर उपराष्ट्रपति ने की है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने सबूत मांगा है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति मादुरो के जीवित होने के सबूत जो है वो मांगे गए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच उपराष्ट्रपति ने यहां पर मादुरो के जीवित होने का सबूत मांगा है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने जो है सरकारी टीवी चैनल पर बोलते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के जीवित होने के प्रमाण और उनके ठिकानों की जानकारी देने की मांग की है। ये टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप के ये कहने के तुरंत बाद आई हैं कि मादुरो को पकड़ लिया गया और वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। बड़ी खबर है ये। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़े जाने का दावा जिस तरीके से ट्रंप ने किया, तो इस बीच वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति का बयान ये सामने आया है। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के जीवित होने के सबूत मांगे हैं, उनके ठिकानों की जानकारी मांगी है। तो बड़ी खबर है और वेनेजुएला में इस वक्त इमरजेंसी घोषित की गई है और ये
संघर्ष जो है वो अमेरिका वेनेजुएला के बीच देखने को मिल रहा है। तेल और खनिज संपदा को लेकर यह संघर्ष बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, फिलहाल क्या जानकारी आपको मिल पा रही है जिस तरीके से ट्रंप के द्वारा ये बड़ा दावा किया गया कि निकोलस मादुरो जो है वो अब अमेरिका के कब्जे में? देखिए, बिल्कुल ट्रंप की तरफ से अपने एक्स पर सोशल मीडिया पर जो है वो इस चीज को जानकारी को साझा किया गया है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट, उनको जो है उनको अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है और उनको देश से बाहर ले जाया गया है। ये साफ है कि ये जो एक ऑपरेशन था वो बड़ा सोच समझ कर किया गया ऑपरेशन था। जानकारी के मुताबिक वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को सबसे पहले जब कैपिटल पर हमला किया गया तो उनके जो उनका जो पैलेस है, प्रेसिडेंट पैलेस है, वहां से अमेरिकन फोर्सेस ने सीधे तौर पर एंट्री की और अमेरिकन जो हेलीकॉप्टर वहां पर लगातार हॉवर कर रहे थे, उनमें से जो फोर्सेस के लोग ग्राउंड हुए हैं, उन्होंने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को वहां से लिया है और उसके बाद वो अपने साथ ले गए हैं। इसीलिए जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक जानकारी चाहिए है कि वो ये अमेरिका ये साझा करे कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जान सलामत है, वो जिंदा हैं। इस चीज को लेकर जो है उन्होंने सीधे तौर पर जवाब मांगा है जी। तो शायद हो जाता। तो ऐसे में क्या कोई और सहयोगी देश, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मादुरो की मुलाकात जो है वो चीन के जो राजदूत हैं उनके साथ हुई थी, तो क्या एक वो वजह रही और क्या चीन इसमें कोई हस्तक्षेप अब आगे फर्दर करता है या नहीं, क्योंकि चीन भी वेनेजुएला में लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थी या तमाम चीजों को लेकर थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि चीन का इसमें क्या हस्तक्षेप रहता है और क्या चीन इसमें जो सीधे तौर पर वेनेजुएला के समर्थन में आता है, फोर्सेस को लेकर जो है वो क्या रिटेलिएशन को लेकर सहयोग देता है, ये एक बड़ी बात है जी। अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात है संघर्ष को लेकर करें तो क्या यहां पर यह माना जाए कि जो करीब 4 महीने से संघर्ष चला रहा था, अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से पहले भी वेनेजुएला के जहाजों के ऊपर हमला किया गया, यह आरोप वेनेजुएला के ऊपर लगाए गए कि वेनेजुएला जो है वो ड्रग्स की तस्करी अमेरिका में कर रहा है और अमेरिका के यूथ को नशे के अंधकार में धकेल रहा है? देखिए अभिषेक, अमेरिका ने जब पहले जो स्ट्राइक की थी तो उसमें जो नार्कोटिक्स का जो वहां पे कार्टेल चलता है, ड्रग कार्टेल, उसको लेकर जो है वो बड़ा बताया था कि ये ड्रग कार्टेल जो है वो अमेरिका के कई शहरों और युवाओं को में पहुंचा है और ऐसे में वो उनकी जिंदगियों को खिलवाड़ जो है वो नहीं करने देंगे। तो ऐसे में वेनेजुएला की कई हमने देखा था जो उनकी वेसल से उनको टारगेट किया गया था और लगभग 30 के करीब लोग, 29 के करीब लोग जो है वो मारे गए थे अमेरिकन फोर्सेस के एक्शन में। मगर आज अचानक जो स्ट्राइक की गई है, अमेरिका इसे बार बार जो है वो वेनेजुएला को प्रेशराइज कर रहा था, मगर जो जानकारों का मानना है कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की अभी मीटिंग रिसेंटली चीन के दूतावास जो इन्वॉय थे उनके साथ हुई थी, राजदूत से हुई थी, वो एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ये समझ रहा है कि शायद वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो है वो चीन से मदद ले सकते हैं या चीन के साथ उनका कोई फ्यूचर करार जो है वो हो सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया जाए, ये स्थितियां बड़ी ही गंभीर बनी हुई इस वक्त नजर आ रही हैं और इसी के साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अनिल तिवारी जी, आप किस तरीके से इस हमले को देख रहे हैं? क्या यह माना जाए कि अमेरिका जो है वो पूरे विश्व में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है और जो वेनेजुएला की तेल संपदा है, खनिज संपदा है, उस पर वो हक अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है? ओके, आपको नमस्कार, आपके श्रोतागणों को नमस्कार। शुरुआत में नया साल मुबारक हो। बड़ा कठिन समय है, इस नए साल की शुरुआत होते ही हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से शुरुआत होगी। खैर, अमेरिका जैसे आपको पता है कि उसको अगर एक हिंदी का शब्द बोला जाए जी, आपका चैनल हिंदी का है, वो दादागिरी वाली बात हो जाती है। हर जगह इंटरफेयर करने की आदत होती है। नो डाउट जो वेनेजुएला है, मेक्सिको है, इन कंट्री से उसके कंट्री में ड्रग्स आते हैं और मैक्सिमम ड्रग कंजम्पशन यूएसए में होता है, इस कंट्रीज जो आते हैं, तो इस बात का उसको प्रॉब्लम है। बट अगर देखा जाए तो मेन प्रॉब्लम जो है ये जो ऑल वर्ल्ड ओवर जहां भी अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ है, आप देख लीजिए, शुरुआत ईरान देख लीजिए, मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन है, रशिया ऑयल का इशू है, इराक ऑयल का इशू है, एंड वेनेजुएला भी ऑयल का इशू है।
वेनेजुएला के पास दुनिया का मैक्सिमम ऑयल रिजर्व, 18% ऑयल रिजर्व वर्ल्ड का वेनेजुएला के पास है। 310 और बिलियन बैरल्स उसके पास है। और जो उसकी जो 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 लीडर है वो उसके साथ नहीं है, यूएसए के साथ नहीं है। अब यूएसए चाहता है कि सारी कंट्रीज उसके साथ रहें, जो जैसा कहे वैसा करें, और वो ऐसा नहीं कर रहा था। तो ये ड्रग्स का एक तरह से ड्रग्स का प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट, ड्रग्स का प्रॉब्लम है यूएसए में। वेनेजुएला एक कंट्री है, लेकिन उसका एक बहाना लेके उसने वेनेजुएला पे अटैक किया है। अब ड्रग का प्रॉब्लम आप हर कंट्री को अटैक नहीं करेंगे ना, कि जिससे भी कंट्री आपको ड्रग भेज रहा है और आपके कंट्री को प्रॉब्लम हो रही ड्रग से, वजह से इसका मतलब आप हर कंट्री को अटैक कर देंगे। लेकिन यूएसए देखता है, जहां भी आप जिस कंट्री को भी देखें, जहां भी ऑयल का इशू है वहां पे वो जरूर अटैक करेगा, जरूर उसमें इंटरफेयर करेगा। और इस तरह यहां भी वो बहुत दिनों से कर रहा था, और हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। प्रॉब्लम चल रही थी, आज उन्होंने अटैक करके ट्रम्प साहब ने दिखा दिया कि हाँ बिल्कुल। अनिल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अमेरिका की दादागिरी जो है वो लगातार देखने को मिलती है, अमेरिका की ये आदत है, वो हर जगह इंटरफेरेंस जो है वो करता है। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से त्यागी साहब यहाँ पर अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा एक बड़ा दावा किया जा रहा है, दावा ये कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनको हिरासत में ले लिया है या अपने कब्जे में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या इसे त्यागी साहब ये माना जाए कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है, ये पॉलिटिकल वॉरफेयर का भी, डिप्लोमेटिक, ये हर तरह की वॉरफेयर का हिस्सा है जी। दरअसल में हालांकि हुआ तो गलत है, लेकिन अमेरिका ने एक बेहतरीन 3-4 घंटे की एक्सरसाइज में भी मदुरो को और उसकी वाइफ को पकड़ लिया, और ट्रंप ने अपने सैनिकों को उसके लिए शानदार काम के लिए धन्यवाद भी दे दिया। ये तो एक बात हुई। प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये कि वेनेजुएला के अंदर जो विपक्ष की लेडी है जिसका नाम मारिया है, वो मारिया को नोबेल पीस प्राइज मिला था, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे। वो मारिया ने अपने उस नोबेल पीस प्राइज को डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया, लिहाजा वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है अब, और विपक्ष की लीडर भी है। तो एम था कि उसको वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनाया जाए, और वेनेजुएला में जो दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा खजाना कच्चे तेल का है, उस कच्चे तेल के ऊपर कब्जा किया जाए, जो डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह भी चुके हैं कि ये चाइना का नहीं और वेनेजुएला का नहीं, ये हमारा है। लेकिन ये एक्शन से दुनिया के बाकी देशों की असलियत सामने आ गई है। चाइना, जिसके इंटरेस्ट वहां पे है, जो वहां से तेल खरीदता है, और जिसका राजदूत उस समय जब ये अटैक हुआ तब वेनेजुएला में था, उसने क्या किया? और इतने दिनों से कैरेबियन सी में अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 50 वारशिप, चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर ये लगा रखे थे। चाइना ने तो कुछ नहीं किया। रशिया ने अलबत्ता कुछ S-300 वगैरह एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे। यानी कि इसके बाद में क्या हो गया कि नाउ इट इज 100% यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि जिन देशों के साथ भी अमेरिका है, वो देश अब समझेंगे कि अब हमें कोई खतरा नहीं। यानी चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब मैं समझता हूं कि चाइना अगले कई साल तक ताइवान के ऊपर अटैक करने की बात को तो छोड़ दे। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्डर की जो बार बार बात की जाती थी कि यूएन का ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, उस ऑर्डर की तो फाड़ के धज्जियां करके डस्टबिन में फेंक दिया गया है, क्योंकि उसी यूएन चार्टर के क्लॉज नंबर 2 में ये लिखा है कि कोई देश किसी दूसरे देश के लीडर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ना उसे बंदी बनाएगा, ना उसका अपहरण करेगा। अरे खुद अमेरिका ने कर दिया, सबके सामने है। और इसके बाद इसका एक ये होगा कि ईरान में खोमेनी, यानी कि ईरान में जो सिचुएशन है वो वेनेजुएला से कहीं ज्यादा एक्सप्लोसिव भी है, और इस समय अमेरिका के लिए फेवरेबल भी है, यानी कि अगला नंबर खोमेनी का है। और फिर तीसरी बात कि जब ये सिचुएशन डेवलप हो जाएगी कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल लीडर केवल एक ही है, अमेरिका, तो निश्चित है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसकी शुरुआत 2024 में ब्रिक्स के सम्मेलन में कजान में हो गई थी,
और जिसका अगला कदम पिछले साल एससीओ की मीटिंग में चाइना में ले लिया गया था। यानी कि बहुत मुमकिन है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात शुरू हो जाए टू कन्फ्रंट अमेरिका। और अगर ये होता है तो फिर ये भी लाइकली है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाए। और अगर बिल्कुल तीसरा त्यागी वर्ल्ड साहब, वॉर ये शुरू बड़ी बात होता है, आपने कही है। तीसरे वर्ल्ड वॉर का जिक्र जिस तरीके से आपने किया, जाहिर तौर पर ये बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि अगर कई ज्योतिषों को लेकर बात करें, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि 2026 में ऐसे ग्रहों के संयोग बनते नजर आ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है। खैर वो अलग मुद्दा है। अनिल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से त्यागी साहब ने जिक्र किया वर्ल्ड वॉर 3 का, तो ऐसे में मुझे दो देशों के नाम याद आते हैं, पहला चीन, दूसरा रूस। क्या ये माना जाए कि चीन और रूस के लिए सीधा संकेत है ये कि आप सुधर जाओ, नहीं तो अमेरिका इस तरीके से सीधी कार्रवाई करता है, सीधे हमले करता है? नहीं, देखिए मैं इस बात पे थोड़ा अग्री नहीं करूंगा जी। पहली बात, अमेरिका किसको अटैक करता है? जी। ईरान को अटैक करता है, ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है। वेनेजुएला को अटैक करता है, वेनेजुएला अलग थलग पड़ा है। चाइना उसके साथ ऑयल का ट्रेड है ना, $50 बिलियन करीब उसके साथ ऑयल का ट्रेड है, उसने हेल्प किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइना इसके वजह से क्या अमेरिका से लड़ने लगेगा? चाइना अमेरिका का ट्रेड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में है, तो चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। आप वेनेजुएला को अगर यूएसए अटैक कर रहा है तो चाइना क्यों इंटरफेयर करेगा? चाइना वॉइस करेगा, अपना ओपिनियन वॉइस करेगा कि गलत है, उसने किया है। आप यूएसए का अटैक देख लिए किसको करता है? इराक को करता है। इराक वीक नेशन, मतलब स्ट्रांग नहीं है। ईरान वीक नेशन, वेनेजुएला वीक नेशन। वो चाइना, रशिया इनको अटैक नहीं कर पाएगा। रशिया को कहां उसने अटैक किया? हाँ, इनडायरेक्टली वो यूक्रेन को आर्म्स देगा, उसको बढ़ावा देगा कि तुम लड़ो। खुद नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो रशिया है या चाइना है उसके बराबर, अगर उसके बिल्कुल बराबर नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। और जहां तक वर्ल्ड ऑर्डर का यूनिपोलर, पहले बहुत पहले कभी सोचा जा सकता था, कुछ समय के लिए था, बट अभी कुछ नहीं है, यूनिपोलर नहीं है। हाँ, अमेरिका अपनी दादागिरी जरूर दिखाएगा, अपना इंटरफेरेंस जरूर दिखाएगा, लेकिन जो कंट्रीज वीक है उन्हीं को भी दिखाएगा, और चाइना के ऊपर कभी नहीं दिखा सकता। ये हो सकता है कि रशिया और इंडिया तो साथ साथ पढ़ ही गए हैं, है कि नहीं? ये साथ है। हो सकता है कि आगे चाइना भी साथ में पड़ जाए। और जहां तक वर्ल्ड वॉर की बात है, जो भी ये लीडर्स होते हैं उनको थोड़ा हम लोगों को क्रेडिट देना चाहिए कि इतनी जल्दी वर्ल्ड वॉर शुरू करना लगता नहीं है, क्योंकि किसका फायदा होगा? अगर वेनेजुएला पे यूएसए अटैक कर रहा है, ये छोटी बात है, इन द सेंस कि स्मॉलर डायमेंशन का वॉर है, तो बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। यूएसए को फायदा हो सकता है, यूएसए को नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर होता है, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएसए हो, चाहे एशिया हो, सबका नुकसान होगा। कौन चाहेगा सबका नुकसान? क्या फायदा मिलेगा वर्ल्ड वॉर शुरू होने से? तो चांसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर नहीं होंगे। इस तरह से लड़ाइयां, स्कर्मिशेस और इंटरफेरेंसेस होते रहेंगे वो सारी वीक कंट्रीज में। अब वेनेजुएला बिल्कुल वीक कंट्री है, उसका लीडर करप्ट है, उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन 1000% में हो गया है, उसकी गरीबी बढ़ गई, 70% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहां पे जरूर यूएसए अटैक करेगा, क्योंकि अच्छा उसका आर्म फोर्सेस कितना है? 1.25 लाख है, 1.25 लाख उसके आर्म फोर्सेस है। उसके पास कुछ खास हथियार नहीं है, तो क्या अटैक कर पाएगा वो यूएसए के ऊपर? यूएसए उसको नेस्तनाबूद कर देगा अगर यूएसए। अभी तो उसने डायरेक्ट अटैक कुछ जगहों पे किया जहां उसको दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूं, मैं पावरफुल हूं और मैं तुमको देख सकता हूं। लेकिन अगर वेनेजुएला उसको अटैक करने लगे, यूएसए की धरती पर अटैक करने लगे, तो फिर तो यूएसए तो उसको नेस्तनाबूद कर देगा जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यूएसए चाइना से नहीं कभी प्रॉब्लम लेगा, चाइना से डायरेक्ट वो नहीं लेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेगा। इंडिया से उसने नहीं लिया, जबकि इंडिया इतना है, इंडिया का पावर बढ़ गया है, इंडिया का स्टेटस बढ़ गया है, और रशिया से नहीं लेगा डायरेक्ट, छोटे मोटे कंट्री से लेता रहेगा। एंड मुझे आई होप कि ट्रम्प साहब को वैसे समझदार हैं, इतने समझदार तो जरूर हैं कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन छोटे मोटे स्कर्मिशेस, छोटे मोटे अटैक्स होते रहेंगे जहां उनको लगेगा कि हमारा फायदा हो रहा है और जहां उनको लगेगा कि मुझे दिखाना है कि मैं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मतलब इससे इस पूरी बात का निचोड़ अगर मैं निकालूं तो ये कम से कम ये निकलकर सामने आता है कि जिन छोटे देशों को अमेरिका टारगेट कर रहा है, उनको टारगेट करने का रीजन ये है कि अमेरिका का दबदबा बना रहे, या जिस तरीके से अपनी बातचीत की शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि दादागिरी जो है वो बरकरार रहे, लोगों के अंदर डर रहे उसका। त्यागी साहब,
जिस तरीके से अभी अनिल जी ने जिक्र किया कि वेनेजुएला की सेना बड़ी कमजोर सी है, बड़ी कम सेना है, ऐसे में वेनेजुएला की ताकत को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं वेनेजुएला के ऊपर, वेनेजुएला भी सामने से आकर अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता है, या वेनेजुएला जो है वो सेकंड रो में बैठकर ये हमले देखता रहेगा? और दूसरा एक में मैं ऐड ऑन और ये करना चाहूंगा कि जो कमजोरी है वेनेजुएला की, क्या इसे मजबूती मिल सकती है रूस या चीन जैसे देशों की तरफ से, यानी कि सहयोग किसी प्रकार का? हाँ, मिल सकती थी और अब भी मिल सकती है। और देखिए, हवा की दृष्टि से नहीं, मैं फौज का आदमी हूँ, मैं जमीन की दृष्टि से बात करता हूँ। अमेरिका ने इराक में भी अटैक किया, लेकिन इराक एक डेजर्ट प्लेन है, तो प्लेन के अंदर जल्दी से वो उनकी गाड़ियां कम्युनिकेशन हो गया। जो वेनेजुएला है वो प्लेन नहीं है, उसमें अमेज़न के जंगल से, उसमें पहाड़ है, उसमें ब्रोकन ग्राउंड है, और उसकी 80% आबादी डेंसली पॉपुलेटेड शहरों के अंदर है। और ऐसे में कोई भी कंट्री, अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, अगर उसमें जाएगी तो वहां पे जो गुरिल्ला वार से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो 10 गुना 100 गुना ज्यादा होगा दुश्मन को। और वो नुकसान में जब बॉडी बैग्स अमेरिका में आएंगे तो अमेरिका की पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर ग्राउंड ऑपरेशन चलती, 5 दिन भी अगर चलती, तो वेनेजुएला में अमेरिका फंसकर रह जाता। मुझे लगता है कि शायद वेनेजुएला के अंदर ही वहां की आर्मी या कुछ लोग अगेंस्ट थे इनके, जिसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ और 3-4 घंटे में ही वो उनको पकड़ के ले गए। ये तो एक बात। अब दूसरी बात, जो वर्ल्ड वार की बात है, भाई साहब, चीजों को देखना पड़ता है। आज की तारीख में 10 मुल्क ऐसे हैं और उनके साथ में वार चल रही है। वेनेजुएला का तो आप जानते ही हैं, सूडान है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है, माली है, यूक्रेन है, इजराइल है, ईरान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी शायद आने वाला हो, और कई जगह ये चीजें पनप रही हैं। ताइवान और चाइना, ताकि साहब जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये हमला